नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप आधार सीडिंग करवाते हैं या आधार सीडिंग आपका पहले से बैंक अकाउंट कोई बैंक अकाउंट है, वो बैंक अकाउंट आपका खो गया है या आपके पास बैंक अकाउंट भी है। अगर आपका बैंक अकाउंट उस बैंक अकाउंट में आप राशि नहीं लेना चाहते, यानी कि उस पर बैंक अकाउंट में आप पैसा नहीं लेना चाहते हैं। अब सरकार क्या करता है कि आधार सीडिंग होगा तभी आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेजेगा। जिस भी बैंक अकाउंट में आपका आधार सीडिंग होगा तभी उस बैंक अकाउंट के में आपका पैसा आएगा, कोई भी सरकारी योजना का पैसा हो। ठीक है, तो अगर आपके मान मान के चलिए HDFC में आपका यानी कि बैंक अकाउंट है और आपको SBI में यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको पैसा लेना है, HDFC का बैंक नहीं, या उसको आप उसमें आप पैसा लेना नहीं चाहते तो उसमें डी लिंक कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक में जाना होगा। बैंक में जाने के बाद आपको सबसे पहले डी लिंक का फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद डी लिंक करने के बाद ICICI बैंक में जाके तभी आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डी लिंक जैसे हो जाएगा। डी लिंक होने के बाद आपका HDFC ICICI में जैसे डी लिंक हो जाए उसके बाद तभी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यानी कि आधार सीडिंग कर सकते हैं। अब एक कंडीशन ये भी आपका हो सकता है, अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो आप डायरेक्ट जाके बैंक अकाउंट में लिंक कर सकते हैं। एक ऐसा बैंक है यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है कि आपका अगर बैंक अकाउंट खो भी गया है या आपका बैंक अकाउंट हो या ना हो, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना घर बैठे जो है आधार सीडिंग करवा सकते हैं, यानी कि अपने घर बैठे कहीं आपके जाने की ज़रूरत, आपका आधार सीडिंग हो या ना हो, वो बैंक अकाउंट हो या ना हो, अगर आपके पास है भी तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एकदम बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आ जाना है। आने के बाद एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का IPP मोबाइल बैंकिंग ऐप होता है। उस ऐप को सबसे पहले प्ले स्टोर से जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद इसमें जो कुछ कंडीशन है उसको लॉगिन करने के बाद ना एक पिन डाला जाता है। इस पिन को आपको डाल देना है। अब जानते होंगे अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यूज़ करते होंगे तो ठीक है। इसको डालने के बाद आपका इस तरह का कंडीशन आ जाएगा, इस तरह का यह प्रॉपर ऐप ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अगर आप ओपन करना रजिस्टर करना नहीं जानते तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि IPP मोबाइल बैंकिंग कैसे सर्च यानी कि लॉगिन किया था। उसमें एक सर्विस का बटन दिखाई, इस ऐप जैसे ओपन करेंगे इसमें एक माई सर्विस में एक सर्विस का बटन दिखाई देगा। ठीक है, सर्विस वाला बटन पे क्लिक करते ही जो आपके पास जो है ना इस तरह का यानी कि पेन अपडेट के बगल में, अपडेट पेन के बगल में आधार शेडिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का दो इंटरफेस खुलेगा। DBT मैपिंग, एग्री टू रिसीव DBT इन IPP अकाउंट, चेंज DBT मैपिंग टू IPP अकाउंट। इसमें क्या बोलता है कि अगर आपका कोई भी पहले से बैंक अकाउंट लिंक है तो चेंज कीजिएगा, यानी कि चेंज DBT मैपिंग टू IPP बैंक अकाउंट, दूसरा वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा। नहीं तो अगर आपका पहले फ्रेश है यानी कि कोई भी बैंक अकाउंट पहले से लिंक नहीं है तो आपको एग्री टू रिसीव DBT लिंक पे क्लिक करना है। मैंने आपको बता दिया, दोनों का कंडीशन बता दिया। मैं उस टाइम जूम करके आपको बता रहा था। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट पहले से लिंक है तो पहला वाला ऑप्शन चूज कर नहीं करेंगे, दूसरा वाला ऑप्शन चूज चेंज वाला बटन क्लिक करेंगे। अगर कोई भी पहले से बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे, अगर है तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है चेंज वाला बटन पे क्लिक करें। जो फ्रेश होगा तो पहला वाला, अगर ये होगा यानी कि आपका अगर पहले से बैंक अकाउंट लिंक है यानी कि कोई भी HDFC है, HDFC भी आप लेना नहीं चाहते हैं, ICICI बैंक है, तो उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन चूज करना होगा, चेंज DBT मैपिंग IPP अकाउंट। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको एक वेरीफाई वाला बटन दिखाएगा। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे ना, एक आपको यहाँ वेरीफाई वाला बटन पे दिखाई देगा, उस वेरीफाई वाला बटन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई वाला बटन पे क्लिक करते ही आपके पास जो है एक OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ फिल करना है। जैसे आप फिल करते हैं तो फिल करने के बाद जो है आपके पास यानी कि जैसे फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट पहले से लिंक है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप चेंज वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो ठीक है। अगर ये भी नहीं पता, अगर आपको सबसे पहले से पता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो आपको पता चल जाए। देखिए, हमने जैसे चेंज वाला बटन पे क्लिक किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो मेरा पहले से बैंक अकाउंट यानी कि वेरीफाइड था, यानी कि सीडिंग था, आधार सीडिंग था। अब इसको हमको चेंज करना, तो चेंज करने के लिए आपको हमने चेंज वाला बटन तो सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको नीचे जो है कन्फर्म वाला बटन पे क्लिक कर देना। देखिए, आपको यहाँ कन्फर्म वाला बटन दिख रहा होगा यानी कॉर्नर में साइड में, तो आपको कन्फर्म वाला बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपका जो बैंक अकाउंट अब लिंक यानी कि डी लिंक हो जाएगा। कौन सा, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से डी लिंक हो जाएगा और इंडिया पोस्ट पेमेंट में आपका लिंक हो जाएगा। जिससे OTP आएगा, जैसे जिस नंबर पे आपका यानी कि आपका आधार कार्ड या आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उस नंबर पे एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ फिल करेंगे। फिल करने के बाद अब जैसे फिल करते हैं सही से फिल करेंगे, अगर गलत फिल करेंगे तो आपको इनकरेक्ट बताएगा। जैसे कि हमने फिल किया तो फिल करने के बाद देखिए इंटर OTP इनकरेक्ट, प्लीज़ ट्राई, यानी कि आपको जो फिर दोबारा करने बोला है कि आपका पिन जो है गलत है, इस पिन को आपको OTP को सही से डालना है। अगर आप नहीं जानते तो आप एक बार जो भी आपका OTP है उस OTP को देखने के बाद तभी आप एक बार आप उसको जो है यानी कि आप फिल कीजिएगा। फिल करने के बाद जैसे फिल कर देते हैं, फिल करने के बाद जैसे सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपका फाइनली जो इस तरह का रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग
शेडिंग सक्सेसफुली हो जाएगा। और इस तरह का आप आधार शेडिंग कर सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इस तरह का आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है आधार शेडिंग करवा सकते हैं। और आप जो है कहीं आपको जाने का ज़रूरत नहीं, इंडिया आपको स्टेट बैंक में जाना है, ना ICICI बैंक में जाना है, ना HDFC बैंक में जाना है, कहीं बैंक में नहीं जाना है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जाना है, कहीं नहीं जाना। बस एक आपको अकाउंट खोल लेना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, और आप घर बैठे जो है आधार शेडिंग करवा सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दिया कि अगर आप सबसे बेस्ट तरीका है कि आप आधार शेडिंग करवाने के लिए आपको इस बैंक में क्या दिक्कत है, आपको पैसा निकालना है, सब कुछ होता है, निकासी भी होता है, और आप यानी कि ये भी कर सकते हैं, यानी कि आप यूज़ भी कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो ये था वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब